हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जी एडवांस 2015 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए फिजन रिएक्शन इज गिवन बाय। देखिए एक फिजन रिएक्शन दिया हुआ है, यूरेनियम ब्रेक होता है जेनॉन स्ट्रोंशियम और एक्स और वाई में, वेयर एक्स एंड वाई आर टू पार्टिकल्स, जहां एक्स और वाई दो पार्टिकल दिया हुआ है। कंसीडरिंग यूरेनियम टू बी एट रेस्ट, ये जो रिएक्टेंट है ये रेस्ट में है। द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स आर डिनोटेड बाई के एक्स, के एस आर, के एक्स एंड के वाई रेस्पेक्टिवली। ये सब काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है इन प्रोडक्ट्स का। लेट द बाइंडिंग एनर्जीज पर न्यूक्लियन ऑफ यूरेनियम जेनन स्ट्रोंशियम बी 7.5, 8.5 एंड 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है इन तीनों न्यूक्लियस का, यूरेनियम का, जेनन का और स्ट्रोंशियम का। एक्स और वाई तो पार्टिकल लिखा है। कंसिडरिंग डिफरेंट कंजर्वेशन लॉज द करेक्ट ऑप्शंस इज आर। अब देखिए हम लोगों को कंजर्वेशन लॉस अप्लाई करके और इन ऑप्शंस में से चुनना है कौन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई करते हैं। देखिए एलएचएस में चार्ज है 92, मतलब प्रोटॉन का संख्या 92। राइट साइड में 54 प्लस 38, 8 4 12, 12 2 5 3 8 92। चार्ज तो बैलेंस है। चार्ज बैलेंस मतलब दोनों पार्टिकल का चार्ज 0 0 भी हम लोग लिख सकते हैं और सम 0 होना चाहिए, मतलब नेट चार्ज 0 होना चाहिए। तो अगर जस्ट 0 0 लिख लिए हैं, चूंकि चार्ज यहाँ है नहीं एक्स और वाई के लिए, पार्टिकल्स के लिए। अब अगर ऑप्शंस पर हम लोग गौर करें तो ए ऑप्शन में देखिए एक्स न्यूट्रॉन है, वाई भी न्यूट्रॉन है, तो चार्ज तो इसका भी 0 इसका भी 0, तो ये पॉसिबल है, ये ऑप्शन हो सकता है। बी ऑप्शन अगर देखें तो एक्स प्रोटॉन है और वाई इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज 0 तो यहाँ भी है, बी ऑप्शन भी पॉसिबल हो सकता है। अब सी ऑप्शन देखें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नहीं सी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। देखिए यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जब अप्लाई किए तो हम लोग का सी ऑप्शन कैंसिल हो गया, क्योंकि एक्स प्रोटॉन आ गया तो चार्ज तो 1 हो जाएगा और वाई न्यूट्रॉन मतलब चार्ज 0, तो यहाँ चार्ज 0 ही होगा नेट, जबकि यहाँ चार्ज 1 आ रहा है, तो ये सी ऑप्शन कैंसिल कर देते हैं, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अब डी ऑप्शन देखें तो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन ये पॉसिबल हो सकता है। आगे चेक करते हैं। अब सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करते हैं हम लोग। तो अगर कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करेंगे तो देखिए एलएचएस में 236 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ 140 और 94, तो ये आ गया आपका 234 और ये 236 है, मतलब यहाँ दोनों के लिए मास 2 बचा है। अब मास अगर 2 बचा है तो देखिए इस बी ऑप्शन में यहाँ प्रोटॉन है यहाँ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज तो 0 था, बैलेंस था, लेकिन मास यहाँ 1 है और यहाँ मास इलेक्ट्रॉन का हम लोग 0 लेते हैं, लेकिन यहाँ मास कितना बच रहा है, मास यहाँ 2 बच रहा है, तो ये बी ऑप्शन भी आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मास यहाँ 1 ही है, जबकि यहाँ पर एक्स और वाई पार्टिकल्स के लिए मास कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अब ये ए ऑप्शन और डी ऑप्शन में से ही कोई एक करेक्ट होगा, और दोनों केस में एक्स और वाई दोनों न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन दिया हुआ है, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि एक्स और वाई दोनों न्यूट्रॉन है। अब आइए हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है यूरेनियम टू बी एट रेस्ट। यूरेनियम रेस्ट में है तो इनिशियल मोमेंटम होना 0, फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मोमेंटम ऑफ जेनन और मोमेंटम ऑफ स्ट्रोंशियम दोनों का सम 0 होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों एक दूसरे के मोमेंटम को बैलेंस कर रहा हो। साथ ही यहाँ देखिए एक्स और वाई दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम दिया है और दोनों न्यूट्रॉन ही निकला। जब ए और डी दोनों में से कोई एक सही होगा तो जरूर दोनों न्यूट्रॉन होगा, मास भी सेम है तो दोनों का मोमेंटम भी सेम। अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो एक्स और वाई ही एक दूसरे के मोमेंटम को बैलेंस कर ले रहा है। और ठीक उसी तरह से मोमेंटम ऑफ जेनन और मोमेंटम ऑफ स्ट्रोंशियम का मैग्नीट्यूड, ये दोनों भी एक दूसरे को बैलेंस करेगा और जरूर डायरेक्शन अपोजिट होगा, तभी नेट मोमेंटम 0 आएगा राइट साइड का, चूंकि एलएचएस का नेट मोमेंटम 0 है। अब यहां से अगर हम लोग मोमेंटम का एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखे, चूंकि हम लोग को काइनेटिक एनर्जी ही चेक करना है किसका क्या होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं √2m। तो m हो गया, अगर जेनन के लिए लिखें तो जेनन का देखिए मास नंबर कितना दिया हुआ है, 140। अब कहेंगे कि जेनन का मास लिखना है, आप 140 क्यों लिखे, तो न्यूक्लियस में आप लोग पढ़े होंगे न्यूक्लियर मासेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर्स, तो दोनों साइड लिखना है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होगा कैंसिल ही होगा और मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया न्यूक्लियर मास। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 × 140 और इंटू
KXE, this should be equal to रूट अंडर 2 इंटू मास ऑफ स्ट्रोंशियम। अगर देखें तो देखिए मास नंबर इसका 94 है, और अभी बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर होता है न्यूक्लियर मास, तो लिख सकते हैं हम लोग 94। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो कैंसिल ही हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्ट्रोंशियम SR। अब देखिए अगर LHS और RHS यहाँ बराबर देखें हम लोग, तो 2 इंटू 140 ये जो नंबर है ये 2 इंटू 94 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन LHS RHS बराबर है। तो ये तो तभी पॉसिबल होगा जब जेनन का काइनेटिक एनर्जी स्ट्रोंशियम के काइनेटिक एनर्जी से कम होगा, क्योंकि दोनों अगर इक्वल है और ये नंबर बड़ा है ये नंबर छोटा है, तो जरूर ये वैल्यू बड़ा होना चाहिए, तभी ये प्रोडक्ट इसके बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां से दिस इंप्लाइज KSR ग्रेटर देन KXE। स्ट्रोंशियम का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होना चाहिए जेनन के काइनेटिक एनर्जी से। अब यहाँ देखिए A और D ऑप्शन बचा हुआ था, और हम लोग हालांकि बाइंडिंग एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं कितना टोटल एनर्जी रिलीज होगा, लेकिन उसका जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि यहाँ से देखिए स्ट्रोंशियम का काइनेटिक एनर्जी दिया है 129 और जेनन का दिया है 86। यही होना भी चाहिए, स्ट्रोंशियम ग्रेटर देन जेनन। पहला ऑप्शन में 129 ये बड़ा है 86 से, और चौथा एक जो पॉसिबल ऑप्शन था मास और चार्ज कंजर्वेशन से जो हम लोग सेपरेट किए थे, तो स्ट्रोंशियम का 86 दिया है, जबकि स्ट्रोंशियम का ज्यादा होना चाहिए। जेनन का 129 दिया है, मतलब स्ट्रोंशियम का कम हो गया, जबकि स्ट्रोंशियम का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी यहां से कैंसिल हो गया, और मात्र एक ऑप्शन पॉसिबल है, ऑप्शन A, यही आपका आंसर होगा। वैसे अगर चाहें तो टोटल एनर्जी रिलीज हम लोग निकाल सकते हैं इस केस में। देखिए कैसे, एनर्जी रिलीज अगर लिख ले AE इक्वल्स जेनन का और स्ट्रोंशियम का दोनों का पर न्यूक्लियन एनर्जी 8.5 सेम है, तो ये हो गया आपका 140 इंटू 8.5 प्लस 94 इंटू 8.5 माइनस, अगर यूरेनियम का देखें तो 236 और इंटू 7.5, यही आपका टोटल एनर्जी रिलीज्ड होगा। अब अगर इसमें से जो भी एनर्जी निकलेगा सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए 8.5 कॉमन आ जाएगा, और 140 प्लस 94 ये आ जाएगा आपका 234। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 234 इंटू 8.5। अब ये जो वैल्यू है इसको हम लोग लिख सकते हैं, 236 को लिख दीजिए 234 इंटू 7.5 माइनस 2 यहां से अलग कर लेते हैं, तो 2 इंटू 7.5 ये हो गया आपका 15। अब इन दोनों नंबर्स में देखिए, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, इन दोनों में 234 कॉमन आ गया, 8.5 माइनस 7.5, तो ये तो कितना आ गया 234 इंटू 1 234 ही हो गया, और 234 में से 15 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू कितना 234 माइनस 15, तो 219 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ से देखिए एक्स और वाई के पास 2-2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ से हम लोग KXE प्लस KSR का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। इस 219 में से 2 और 2 4 अगर सब्ट्रैक्ट कर लें तो आ जाएगा 215 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो ए ऑप्शन हम लोग आंसर टिक किए हैं, इसके टोटल एनर्जी को ऐड कीजिए। 6 प्लस 9 15, 1 बचा, और 8 प्लस 2 10, और 1 उधर से आया 11, 1 बचा फिर, और 1 और 1 2, 215 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही एनर्जी भी है टोटल। तो बाइंडिंग एनर्जी का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हालांकि इसका जरूरत नहीं था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यहीं से आपको पता चल जा रहा है कि स्ट्रोंशियम का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए जेनन से, और जो ऑप्शंस गिवन है उसके अनुसार यही एक ऑप्शन ए पॉसिबल है। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है और ए आंसर है।